चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में हम लोग आज क्या देखेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जानेंगे क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग बोले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम बोले किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है रो और कॉलम में अरेंज है, उस एलिमेंट को हम लोग इंटरचेंज कर दें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर दें, उससे जो प्राप्त मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग बोले। क्या एक मैट्रिक्स मान लिए एक मैट्रिक्स क्या A11 A12 A21 A22। हम बोले इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देने से जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए हम बोले इस मैट्रिक्स को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, A11 इस रो को कॉलम में कर दिया, तो यहाँ देखिए A12 और यहाँ क्या जाएगा A21 A22। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे डिनोट क्या जिसे करते हैं, तो A डैश से करते हैं और A का पावर T, इसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हम आपको बोले B कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। हम बोले इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमको चाहिए, तो क्या बोले इस रो को कॉलम में और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या जैसे डिनोट करते हैं, तो डैश से करते हैं। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, B डैश इक्वल्स टू, देखिए इसको क्या चीज में कर रहे हैं, तो कॉलम में, इस रो को कॉलम में, तो A11 A12 A13। अब इसको देखिए A21 A22 A23। ये देखिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A बराबर क्या होता है, तो A डैश। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू B डैश। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कौन सा है, ये है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये है। अब हम आपको इन जनरल लिखें, हम बोले इन जनरल फॉर्म, हम बोले इन जनरल फॉर्म, इन जनरल GE, देखिए क्या लिखे हम, इन जनरल जनरल क्या लिखेंगे, यदि कोई ए मैट्रिक्स है इसको हम AIJ M क्रॉस N से डिनोट किए। अब बोले इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, A डैश इक्वल्स टू मैट्रिक्स AJ I। देखिए कन्वर्ट हो गया, I के जगह पे क्या आ गया J, और J के जगह पे I, और ये N क्रॉस M। यहाँ क्या है M क्रॉस N, तो यहाँ क्या आ गया N क्रॉस M। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए आप ये क्या है 2 क्रॉस 3, ये क्या आ गया 3 क्रॉस 2। देखिए कन्वर्ट हुआ, ये देखिए ये तो 2 2 ही है था, इसमें आपको पता नहीं चला, ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर का है। अब हम बोले चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग बोले C कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। हम बोले इसका हमको ट्रांसपोज चाहिए था, C डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 4 2 3 5 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, C का ट्रांसपोज है ये, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ C। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल्स टू C डैश। अब चलिए हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, इस किसका, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। चलिए अब हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए इसमें क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू फिर क्या वही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। हम बोले चलिए इन जनरल हम ए कोई मैट्रिक्स है, हम बोले A11 A12 A21 A22, इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। हम बोले ए डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A11 A21 A12 A22। इस मैट्रिक्स का फिर से हम लोग ट्रांसपोज करें क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए का फिर से ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए इसको फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A11, तो फिर ये देखिए आ जाएगा A21 A12 A22। तो देखिए फिर से हमको ए प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो गया, ए डैश का डैश इक्वल्स टू ए क्या है, ये यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को डबल बार ट्रांसपोज कर दें तो फिर से हमको मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगा, उसके जो इनिशियल स्टेज था वही हमको मिल गया। अब दूसरा क्या, यदि किसी भी कांस्टेंट के साथ ट्रांसपोज करें या उसका कांस्टेंट हम ट्रांसपोज करके बाद में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, उसके बराबर ही होता है। अब तीसरा क्या है, बोला ए डैश प्लस बी डैश, यदि कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें या दोनों को इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके ऐड करें तो वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब बोले क्या, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें और यदि हम ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए करें तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यही चार प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में देखनी थी। तो चलिए देख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। इसको हम लोग पहले चेक करने से पहले हम लोग को क्या चेक करना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि कोई Aij यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, माने इसका ऑर्डर रो और कॉलम समान हो, इसका जो ऑर्डर है क्या है, दोनों रो और कॉलम समान हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और यदि जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी उसका हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स या अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करते हैं। अब बोले क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें Aij और ये फिर से हमको वही प्राप्त हो जाए, माने जो मैट्रिक्स था वही प्राप्त हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या बोले, ए डैश यदि करें ए के ही बराबर आ जाए इसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हम क्या बोले, ये 1 2 2 3, यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज करें, ये कोई मैट्रिक्स है मेरा A इक्वल्स टू 1 2 2 3, यदि इसका ट्रांसपोज करें, हम बोले यदि इसका A डैश निकालें तो ये क्या आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो देखिए क्या मिला हमको, A ही फिर से मिल गया। क्या मिल गया, A ही मिल गया। जब A हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह बोलेंगे। यदि हम उसका ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव साइन के साथ मिले तो उसे हम लोग अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि हम बोले क्या, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस m, यदि इसका ट्रांसपोज करें A डैश माइनस Aij m क्रॉस m इक्वल्स टू माइनस a के बराबर हो जाए, हम क्या बोले, A डैश माइनस a के बराबर हो जाए, इसे हम लोग अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। अब देखिए हम बोले क्या, ए कोई मैट्रिक्स लिए हम बोले ये 0 -1 -2, और यहां लिखे 1 2 0, यहां लिखते हैं 1, यहां भी 1, ये -1 और ये 0,
यदि इसका ट्रांसपोज करें हम, यदि इसका ट्रांसपोज करें तो क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू 0 1 2 -1 -2 0 1 -1 0। अब देखिए इसमें से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें, इसमें से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल्स टू माइनस, अब यहां देखिए ये क्या है 0, तो इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस था बाहर चल गया, तो ये प्लस, ये 0, ये प्लस, ये 1 माइनस में, ये 0, ये देखिए किसके बराबर, ए के बराबर आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। अब देखिए ट्रांसपोज किसके, माइनस ए के बराबर आ गया, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसे क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या यदि किसी भी मैट्रिक्स में यदि उसका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जोड़ें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उस वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यदि किसी भी मैट्रिक्स में से अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को घटाएं तो उससे जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि घटाएं तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि जोड़ें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। हम क्या बोले, कोई मैट्रिक्स में यदि हम बोले कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें यदि ए कोई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जोड़े तो जो प्राप्त मैट्रिक्स हम बोले बी है, इस मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होगा, ये समित आदि होगा, मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम बोले यदि बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश, कोई मैट्रिक्स में यदि उसी का ट्रांसपोज को हम जोड़ें तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए हम बोले इसका निकालते हैं, क्या बी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस ए का होल डैश, ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश का डैश। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, तो ये क्या हो जाएगा ए। अब यहां देखिए क्या बी डैश इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस ए। अब हम लोग बी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस ए डैश, ये तो लिख ही सकते हैं। अब ए प्लस ए डैश को क्या देखिए हम लोग माने हुए हैं, हम बोले कोई बी मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ, तो ये देखिए बी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया बी। ये देखिए यदि कोई भी मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज करें और फिर से वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या बोले, यदि कोई मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जोड़ें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। हम क्या बोले, कोई आव्यूह में यदि उसका विषम समित आव्यूह को जोड़े तो जो प्राप्त आव्यूह होगा वह समित आव्यूह होगा, वह समित आव्यूह होगा। अब देखिए हम बोले क्या, ए मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जोड़े हमको बोले बी प्राप्त हुआ। अब ये बी जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए उसका प्रूफनेस, हम बोले क्या बी इक्वल्स टू, मान ले क्या ए प्लस ए डैश, दो मैट्रिक्स को जोड़े तो हमको बी मिला। आप बोले क्या यह मैट्रिक्स क्या है, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका प्रूफनेस देखते हैं क्या, तो हम इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तभी पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए ए डैश हम निकाल लें, ए डैश को क्या इधर क्या ए प्लस ए डैश, तो इसको ए प्लस ए डैश का होल डैश किए। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं क्या, ए प्लस बी का डैश यदि है होल डैश तो उसको क्या लिखते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो हम क्या लिखे, ए डैश प्लस ए डैश का डैश। अब ए डैश प्लस ए डैश इसको क्या लिखते हैं ए, ये क्या होता है, हम बोले ए डैश का डैश, तो ये क्या आता है ए आता है आपका, तो ये क्या गया ए डैश प्लस ए। अब ये प्लस में है तो इसको क्या हम आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे। तो यहाँ हम क्या लिखे, इसको ए को आगे लिखे ये पीछे लिखे, ए प्लस ए डैश बराबर क्या है बी, तो ये क्या है बी। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वही टाइम मैट्रिक्स हमको फिर से प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब चलिए अब हम क्या बोले, हम बोले यदि कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में से हम बोले अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि घटा दें
उसको घटा दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वह अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम बोले क्या बी ही हमको, चलिए बी है, हम बोले ये हमको डी कोई मैट्रिक्स मिला, कोई डी मैट्रिक्स मिला। अब चलिए हम लोग डी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, अस्क्यूब है कि अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या लिखेंगे डी डैश इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश का होल डैश। अब इसको क्या लिखेंगे डी डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। अब इसको क्या लिखेंगे ए डैश माइनस ए। अब ये क्या है डी डैश। अब यहां देखिए यदि हम बोले यहां से माइनस को कॉमन ले लें, क्या डी डैश इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ए डैश। यदि यहां से कॉमन ले लें तो ये माइनस में ये प्लस में, ये क्या मिल गया ए माइनस ए डैश। अब यहां डी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया ए माइनस ए डैश का वैल्यू क्या है डी, यहां क्या लिखेंगे माइनस डी। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, यदि उसका नेगेटिव साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिले तो उसको हम लोग अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या गया अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया, हमको अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला, कोई भी स्क्वायर वर्ग आव्यूह को हम लोग समित आव्यूह और विषम समित आव्यूह के योगफल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या, हम बोले आपको ए कोई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको क्या बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आप इसको व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, उसके बाद प्लस ए माइनस ए डैश। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा, लेकिन बच क्या जा रहा 2a। यदि हम इसमें 1/2 से डिवाइड कर दें तो फिर देखिए a ही बचा। देखिए यहाँ हम बोले क्या a मेरे पास है, हम a को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या इसको देखिए हम लोग a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, क्योंकि योगफल के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो a प्लस ए डैश ये क्या है अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए डैश ये क्या है अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको a मैट्रिक्स है उसी को एक्सप्रेस करना है। यदि हम इसको सॉल्व करें ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या बचा 2a। देखिए 1/2a से मल्टीप्लाई किए क्या ये 2a है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a प्लस ए डैश प्लस 1/a माइनस ए डैश। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा a के बराबर। तो ये मेरा क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है ये मेरे पास मेरा ये अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम क्या बोले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोले, चलिए यहाँ देखते हैं। हम बोले ये ए कोई मैट्रिक्स है, हम बोले क्या इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2a लिख सकते हैं। अब हम क्या बोले 1/2 इंटू 2a, हम बोले इसमें एक a डैश को जोड़े और एक a डैश को घटाए। अब यहाँ देखिए 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस a डैश माइनस a डैश, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या बोले 1/2 a के साथ है को हम a डैश को जोड़ दिए और हम क्या बोले a के साथ एक a डैश को घटा दिए। अब देखिए इसको अलग भी कर देते हैं, क्या 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब देखिए क्या ये क्या है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका एक्सरसाइज देखेंगे। इसका एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम लोग आगे आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट का एक्सरसाइज 3.3 का क्या बोलता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बोला जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। तो देखिए इसका ट्रांसपोज हम माने क्या, a इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, तो हम बोले a डैश क्या होगा, ये है 3 रो 1 कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा 5 1/2 -1 मीन्स 1 रो और 3 कॉलम। अब हम बोले ये भी हम बोले क्या, a इक्वल्स टू लिखा रहता, हम बोले a डैश क्या आ जाएगा, ये 1 -1, ये 2 और ये 3। बोले ये रो जो है कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका ये ट्रांसपोज हो गया। अब बोले ये भी हम माने क्या, मैट्रिक्स ए ही दिया हुआ था, हम बोले ए डैश, तो ये क्या लिखेंगे, इस रो को कॉलम में, इस कॉलम को रो में क्या करते हैं, तो चेंज करते हैं। तो चेंज करने से जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ क्या लिखे, -1 5 6, ये है √3, ये है 5 और उसके बाद ये है 6। अब हम बोले ये है 2, ये है 3, ये है -1। इसे हम लोग क्या बोले, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये क्या है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ने परिवर्त आव्यूह का परिवर्त है ये। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला a इक्वल्स टू ये, b इक्वल्स टू ये है। अब बोला इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्ट में दिया हुआ। बोला फर्स्ट पार्ट में a प्लस b का ट्रांसपोज, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट में क्या, a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या, हम लोग LHS से देखते हैं। तो LHS में क्या है, पहले LHS में है a प्लस b का होल डैश। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस b, हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस b। ये देखिए a प्लस b, तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ a प्लस b, दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या -1 और -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे -5, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अब -5, तो ये कितना आ गया -2, अब 5 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 6, 7 प्लस 2, तो ये क्या आ गया 9 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 9, -2 और +1, तो ये क्या आ गया -1, 1 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 4, 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2। अब इसका बोला होल ट्रांसपोज, तो a प्लस b का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए -5, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, -5 3 -2, ये 6 9 और ये क्या गया -1 4, ये 2, ये क्या गया अपना LHS। अब हम लोग देखते हैं RHS। RHS में क्या है, RHS बराबर a डैश प्लस b डैश। तो पहले हम लोग a डैश निकालते हैं। a डैश बराबर क्या है, a डैश देखिए ना, a दिया हुआ है, a डैश निकालते हैं डायरेक्ट। देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो यहाँ -1 2 3, यहाँ क्या आएगा 5 7 9, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1। ये आपका क्या आ गया a डैश। अब हम लोग को क्या निकालना है, b डैश। इसको भी देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्या, ये -4, ये 1, ये -5, ये क्या है 1 2 और ये 0। अब ये देखिए 1 3 और ये 1। अब क्या बोला, a डैश प्लस b डैश। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं a डैश प्लस b डैश। तो देखिए दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश जोड़ रहे हैं, -1 और -4, तो यहाँ क्या आएगा -5, 2 और 1, तो ये क्या आएगा 3 अब प्लस -4 -5, यहाँ क्या आएगा -2, 5 + 1, तो ये क्या आएगा 6, 7
प्लस 2 तो ये क्या आएगा 9, 9 प्लस 0 तो ये क्या आएगा 9, माइनस 2 प्लस 1 तो ये क्या आएगा -1, 1 प्लस 3 तो ये क्या आएगा 4, 1 प्लस 1 तो ये क्या आएगा 2। अब देखिए ये मेरा LHS है और ये RHS, देखिए दोनों क्या है बराबर, तो ये क्या है ये वेरीफाई हुआ, LHS बराबर है RHS का, तो ये क्या हुआ ये वेरीफाई है, ये प्रूव्ड हुआ। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट देखने के लिए इसको सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या बोलता है LHS इक्वल्स टू a माइनस बी का होल डैश। हम लोग पहले क्या निकालते हैं a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, तो a में से इसको घटाएंगे तो ये देखिए -1 को में से -4 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 3, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 3 में से -5 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा 8, 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा 4, बोले 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5, 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा 9, -2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा -3, 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2, 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब बोला इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या a डैश माइनस b डैश का ट्रांसपोज, तो क्या लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और ये 0। अब चलिए हम लोग RHS चलते हैं, तो RHS में क्या बोलता है, RHS इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a डैश माइनस b डैश। तो पहले a डैश देखते हैं, a डैश इक्वल्स टू क्या है, देखिए ये है, इसको a डैश लिखते हैं, पहले ये a है इसका a डैश निकालते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसके बाद b डैश निकालते हैं, b डैश इक्वल्स टू क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमको लोग क्या निकालना है a डैश माइनस b डैश। तो चलिए a माइनस इसको कर रहे हैं, तो देखिए हम -1 में से -4 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा 3, 5 में से 1 घटाए तो 4, -2 में से 1 को घटाए तो क्या -3, 2 में से 1 घटाए तो क्या 1, 7 में से 2 घटाए तो क्या 5, 1 में से 3 को घटाए तो क्या आया 2, 3 में से -5 को घटाए तो कितना आया 8, 9 में से 0 तो 9, 1 में से 1 तो ये 0। ये देखिए LHS RHS के क्या है बराबर है, तो ये क्या है LHS RHS के बराबर, तो ये भी क्या, ये भी वेरीफाइड हुआ, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ क्या है a डैश इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, b इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, तो बोला a प्लस b का होल डैश इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो हम लोग इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो LHS से चलते हैं। LHS बराबर क्या लिखेंगे a प्लस b का होल डैश। तो पहले a प्लस हमको b करना पड़ेगा, तो पहले हमको a निकालना पड़ेगा इसका, तो a देखिए क्या आएगा a डैश दिया हुआ a निकालना है, तो इसको क्या करना है हम लोग को, इसको ट्रांसपोज करना है फिर से। तो क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1। ये देखिए मेरे पास क्या मिल गया, ये a मिल गया हमको, a हमको मिल गया। अब क्या बोलता है a प्लस b करना है, यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस b। तो यहाँ देखिए a ये है मेरे पास और b ये है, तो दोनों को देखिए ऐड कर रहे हैं साथ में। 3 प्लस -1 तो ये क्या आ गया 2, -1 और प्लस 2 तो ये क्या आ गया 1, 0 और 1 तो ये क्या आ गया 1। अब यहाँ देखिए 4 और 1 तो ये क्या आ गया 5। अब ये देखिए 2 प्लस 2 तो ये क्या आ गया 4। अब ये 1 प्लस 3 तो ये क्या आ गया 4। ये मेरा क्या गया a प्लस b। अब इसका क्या निकालना है a प्लस b का होल डैश निकालना है। अब देखिए क्या लिखेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, दिए क्या 2 1 1 5 4 4। ये मेरा LHS आ गया। हम लोग RHS देखते हैं। a डैश हमको पता है, b डैश निकालना है, RHS में क्या निकालना है,
आर एच एस इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश तो पता है लेकिन बी डैश नहीं है, तो बी डैश निकालते हैं पहले हम लोग। बी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए दिया हुआ था इसका ए बी डैश निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ क्या -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश। अब ये देखिए ए डैश मेरे पास यहाँ है और बी डैश यहाँ है, देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं, ए डैश प्लस बी डैश। देखो यहाँ 3 प्लस -1 तो ये क्या आ गया 2, 4 प्लस 1 तो ये क्या आ गया 5, -1 प्लस 2 तो ये क्या आ गया 1, 2 प्लस 2 तो ये क्या आ गया 4। अब देखिए 0 प्लस 1 तो ये क्या आ गया 1, 1 प्लस 3 तो ये क्या आ गया 4। अब देखिए यहाँ LHS RHS के बराबर, ये क्या LHS RHS के बराबर है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया हम लोग का। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। इसका का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, क्या बोलता है, ए डैश ए माइनस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो चलिए यहाँ LHS में क्या लिखेंगे हम लोग, LHS इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश। यहाँ देखिए ए डैश दिया हुआ है, इसको पहले ए बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यहाँ क्या लिखेंगे 3 4 -1 2 0 1। ये मेरे पास ए आ गया है, बी मेरे पास ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए माइनस बी निकालेंगे। ए में से बी को घटाएंगे, मैं 3 में से -1 को घटा रहे हैं तो क्या आ गया 4, माइनस माइनस वो प्लस, 3 प्लस 1 4, -1 में से 2 को घटा रहे थे -3, 0 में से 1 को घटा रहे थे ये क्या आ गया -1। अब यहाँ देखिए 4 में से 1 को घटा रहे थे क्या आ गया 3, 2 में से 2 को घटा रहे थे क्या आ गया 0, 1 में से 3 को घटा रहे थे -2। अब इसका ट्रांसपोज करना है, a माइनस बी का होल डैश। अब इसको क्या लिखेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये 4 -3 -1 3 0 -2। अब चलिए इसका RHS पार्ट चलते हैं हम लोग। RHS देखते हैं, क्या RHS इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो चलिए ए डैश तो हमको ये पता है, इसका बी डैश पहले निकालना है, तो बी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको रो को कॉलम में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। यहाँ क्या -1 2 1 1 2 3 1 2 3। देखिए इसका क्या किए, ट्रांसपोज निकाल दिए, किसका बी का ट्रांसपोज ये निकाल दिए। अब हमको क्या बोला, ए डैश माइनस बी डैश, तो यहाँ निकालेंगे ए डैश माइनस बी डैश। तो क्या लिखेंगे ए डैश माइनस बी डैश। देखो यहाँ ए डैश ये है मेरे पास, ये है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए चलिए इसको एक बार लिखिए, 3 4 1 2 0 1। इसमें से किसको घटा रहे हैं -1 1 2 2 1 3। अब देखिए यहाँ 3 में से -1 को घटा रहे हैं, तो 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 तो ये क्या आ गया 4। 4 में से 1 को घटा रहे हैं तो ये क्या आ गया 3, -1 में से 2 को घटा रहे हैं तो -3, 2 में से 2 को घटा रहे हैं तो 0, 0 में से 1 को घटा रहे हैं तो -1, 1 में से 3 को घटा रहे हैं तो -2। ये देखिए ये है LHS और ये है RHS, ये दोनों आपस में क्या हुआ, LHS बराबर है RHS का। तो ये भी क्या हुआ, ये भी सिद्ध हुआ, ये भी वेरीफाई हुआ, ये भी प्रूव्ड हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमको दिया हुआ है ए डैश और बी का वैल्यू निकालने, क्या बोल रहा है a प्लस 2b का होल डैश निकालने बोल रहा है, a प्लस 2b का होल डैश। तो देखिए यहाँ a डैश मेरे पास है, यदि हम इसको फिर से a डैश को होल डैश फिर निकाल देते ये क्या आ जाएगा a। अब देखिए इसको फिर से ट्रांसपोज किए तो क्या निकल गया, ये -2 3 1 2 आ गया। अब देखिए b मेरे पास है, इसमें बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ गया -2 0 2 और ये 4। अब क्या निकालना है हमको, a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ क्या -2 तो -4, 1 और 0 तो ये क्या आ गया 1, 3 और प्लस 2 तो ये क्या आ गया 5, 2 प्लस 4 तो क्या आ गया 6। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, होल डैश। तो क्या निकालना है, a प्लस 2b का
होल डैश, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग -4 1 5 6। ये देखिए हम लोग को क्या आ गया, ये आंसर आ गया, यही हम लोग से पूछा गया, यही हम लोग से क्या पूछा गया। अब प्रश्न संख्या 5 नहीं, चलिए छोड़ देते हैं, आज नहीं देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम लोग यहीं आप आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए अच्छा लगा आप लोग को तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं।